हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक मास हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस कहानी में जानिए कार्तिक मास की पूर्ण कथा, व्रत नियम, धार्मिक महत्व और इसके अद्भुत फल। कथा सुनने मात्र से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का आरंभ और महत्व। सनातन धर्म में वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास को सबसे पवित्र, शुभ और पुण्यदायी कहा गया है। यह मास देवताओं का प्रिय मास माना जाता है। यह मास दीपदान, स्नान, व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना का समय होता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, दीप जलाता है और तुलसी माता की पूजा करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। पुराणों में वर्णित है कि इस मास में स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। यह वही समय है जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की शयनावस्था चातुर्मास के बाद उठते हैं। इसलिए इसे देव जागरण का पर्व भी कहा जाता है। कार्तिक मास का प्रतीक अर्थ। कार्तिक मास हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इस महीने का हर दिन तप, व्रत, ध्यान और भक्ति के लिए समर्पित माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। कार्तिक मास की उत्पत्ति की कथा। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में एक नगर था, सुंदरपुरी। वहाँ एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णुदास। वह हर दिन प्रभु विष्णु की आराधना करता था और पूरे वर्ष में सबसे अधिक श्रद्धा कार्तिक मास में रखता था। उसी नगर में एक राजा भी था जिसका नाम था वीरसेन। राजा वीरसेन अत्यंत पराक्रमी परंतु अहंकारी था। वह कहता, धर्म केवल युद्ध जीतने में है, पूजा पाठ में नहीं। एक दिन ब्राह्मण विष्णुदास ने राजा से कहा, महाराज, यह कार्तिक मास चल रहा है। इस महीने में दीपदान और स्नान से आत्मा शुद्ध होती है। आप भी भगवान विष्णु की आराधना करें। राजा मुस्कुराया और बोला, क्या दीप जलाने से कोई पाप मिटता है? यह सब तो बुजुर्गों की कहानियां हैं। राजा के इस अपमान से ब्राह्मण दुखी हुआ, पर उसने क्रोध नहीं किया। उसने कहा, महाराज, समय आने पर आप स्वयं देखेंगे कि कार्तिक मास की शक्ति कैसी है। और सचमुच कुछ दिनों बाद राजा के राज्य में अकाल, बीमारी और अशांति फैल गई। लोग पीड़ा में थे। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, मुझे इस संकट से मुक्ति कैसे मिले? विष्णुदास ने कहा, महाराज, यह कार्तिक मास का ही देवी परिणाम है। भगवान चाहते हैं कि आप अहंकार छोड़कर भक्ति करें, स्नान, व्रत और दीपदान करें और तुलसी माता की आराधना करें। राजा ने नम्र होकर ऐसा ही किया। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करने लगा, मंदिर में दीप जलाने लगा और तुलसी माता को जल अर्पण करने लगा। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा ने कहा, अब मुझे ज्ञात हुआ कि कार्तिक मास ही मोक्ष का द्वार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं देव उठनी एकादशी का महात्म्य। चातुर्मास के 4 महीने आषाढ़ से कार्तिक तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इन महीनों में विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह काल तप, व्रत और भक्ति का होता है। जब कार्तिक शुक्ल
पक्ष की एकादशी आती है तब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर घर और मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा कर निम्न श्लोक बोला जाता है। उठो देव देव केशव त्रैलोक्यनाथ दामोदर कार्तिक मास प्रारंभे जागृत कुरु केशव। जैसे ही यह मंत्र बोला जाता है ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर भक्तों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर दृष्टि डालते हैं। इसी दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है, विवाह, गृह प्रवेश, व्रत और यज्ञ आदि। और इसी दिन भगवान विष्णु को तुलसी माता के साथ दिव्य विवाह संपन्न होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। बहुत समय पहले दैत्यों के राजा जालंधर नामक असुर हुआ। वह बहुत बलवान था और समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी रुंदा तुलसी अत्यंत पवित्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रुंदा की तपस्या और सतीत्व के प्रभाव से जालंधर को कोई देवता परास्त नहीं कर सकता था। जब देवता हार मानने लगे तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और रुंदा के सामने उपस्थित हुए। रुंदा ने जब पति समझकर भगवान विष्णु का स्पर्श किया तो उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर का वध देवताओं ने कर दिया। जब रुंदा को यह बात ज्ञात हुई कि भगवान विष्णु ने ही उसके साथ छल किया तो उसने रोते हुए शाप दिया, हे विष्णु, जैसे आपने मेरे पति का रूप लेकर छल किया है वैसे ही आप पत्थर के रूप में पूजे जाओगे। यह शाप सुनकर भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, हे तुलसी, तुम भी अब देवी के रूप में पूजी जाओगी। तुम्हारा विवाह मुझसे हर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होगा। जो इस दिन हमारा विवाह करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। रुंदा ने अपने शरीर का त्याग किया और जहाँ उसका शरीर गिरा वहां से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं उसे देवी तुलसी का स्थान दिया और कहा, तुम्हारे बिना कोई भी पूजा, यज्ञ या व्रत पूर्ण नहीं होगा। तभी से हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इस विवाह में तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम विष्णु के साथ उनका विवाह विधिवत कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। सुबह स्नान करके तुलसी माता और भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को साफ वस्त्र पहनाए। तुलसी माता को लाल चुनरी, गहने और सिंदूर से सजाए। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाए और मिठाई, फल, पुष्प चढ़ाए। दोनों के बीच में फूलों की माला डालकर विवाह मंत्र बोला जाता है। श्री तुलसे नमः, श्री शालिग्रामाय नमः, श्री तुलसी देवी विष्णु विवाह मम सौभाग्य भवतु। इसके बाद आरती की जाती है और कथा सुनी जाती है। प्रसाद में खीर या पान अर्पित किया जाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसे पुत्र, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कथा। एक बार लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जब आप 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं तब मैं भी आपके बिना बहुत उदास रहती हूँ। कृपया बताइए, जब आप जागते हैं तो मुझे कौन सा पर्व सबसे प्रिय होना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागृत होता हूँ तब वही समय तुम्हारा पर्व होता है। इस दिन मैं और
तुम साथ पूजे जाते हो। जो व्यक्ति हमें इस दिन श्रद्धा से पूजेगा उसके घर सदैव समृद्धि बनी रहेगी। इसी कारण देवउठनी एकादशी को लक्ष्मी विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी माता हर उस घर में आती है जहां भगवान विष्णु का जागरण और तुलसी विवाह श्रद्धा से किया जाता है। कथा का सार। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के जागरण का पर्व है। तुलसी विवाह सच्ची भक्ति, पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। विष्णु लक्ष्मी पूजन धन, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद देता है। जो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके जीवन से क्लेश दूर होते हैं और घर में स्थायी सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा श्री हरि दीपदान की महिमा और भक्तों की अद्भुत कहानियां। यह भाग कार्तिक मास कथा का परम शिखर है, जहां भक्ति, प्रकाश और मुक्ति तीनों के साथ झिल मिलाते हैं। यह भाग बताएगा कि कार्तिक मास का समापन कैसे दिव्य दीपों और भक्ति की महक से होता है। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व। कार्तिक मास का अंतिम दिन यानी पूर्णिमा अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन है कि इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। उसी समय देवताओं ने आनंद मनाया और आकाश में दीप जलाए। तभी से यह दिन देव दीपावली कहलाया, अर्थात वह दीपावली जिसे देवता स्वयं मनाते हैं। त्रिपुरासुर नामक असुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकेगा। उसके 3 नगर बनाए, स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि कोई उन्हें भेद नहीं सकता था। देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यह त्रिपुरासुर संपूर्ण जगत का नाश कर सकता है, कृपया इसका अंत करें। भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक को उठाया और एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद दिया। जब त्रिपुरासुर मारा गया तब देवताओं ने गंगा तट पर दीप जलाकर विजय उत्सव मनाया। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की रात को स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। श्री हरि दीपदान की महिमा। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में एक दीप जलाना भी 1000 यज्ञों के फल के समान होता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात मेरे नाम का दीप जलाता है उसके जीवन के तमाम अंधकार मिट जाते हैं, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दीपदान का आध्यात्मिक अर्थ। दीप का अर्थ है प्रकाश और प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। जब कोई व्यक्ति दीप जलाता है तो वह न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि अपने भीतर के भ्रम और मोह को भी जलाता है। यह दीप केवल तेल से नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से जलाया जाता है। दीपदान विधि। प्रातःकाल गंगा किसी पवित्र नदी में स्नान करें। भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करें। सूर्यास्त के समय 11, 21 या 51 दीप जलाएं। दीपों को घर, मंदिर, नदी तट या तुलसी चौरा पर रखें। इस मंत्र का जप करें, दीप देहि जयाव्य श्री हरये नमः। अंत में भगवान से यह प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मेरे जीवन का अंधकार दूर करें और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भक्तों की अद्भुत कहानियाँ। पहली कहानी है गरीब ब्राह्मण और कार्तिक दीपदान। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुधाकर। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु उसके पास दीप जलाने के लिए तेल भी नहीं था।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, परंतु मेरे मन में दीप की लौ जल रही है। उसने मिट्टी का एक दीप बनाया, उसमें थोड़ा सा घी डाला और तुलसी के पत्ते से बाती बनाई। जैसे ही उसने वह दीप भगवान के नाम पर जलाया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। रात में स्वयं भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए और बोले, सुधाकर, तुम्हारे एक दीप से मेरे लोक में प्रकाश हुआ है। अब से तुम्हारे घर में कभी अंधकार नहीं रहेगा। अगले दिन ब्राह्मण के आंगन में सोने के सिक्के बिखरे हुए मिले। तब से कार्तिक पूर्णिमा पर लोग गरीबों को दीपदान करते हैं। इसे दान दीप कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी कथा सुनते हैं, चोर का उद्धार। एक गांव में धनराज नामक चोर रहता था। एक रात वह चोरी करने निकला। रास्ते में उसने एक मंदिर देखा, जहां एक बूढ़ी स्त्री दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। उस स्त्री ने कहा, आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है, दीपदान का फल अमूल्य है। चोर ने हंसकर कहा, मेरे जैसे पापी को क्या मिलेगा? वह स्त्री बोली, एक बार भगवान का नाम लेकर दीप जलाओ, फिर देखो। चोर ने अनमने मन से एक दीप जलाया और जय श्री हरि कहा। उसी रात उसका हृदय बदल गया। सुबह वह मंदिर गया, चोरी का सामान लौटाया और रोकर कहा, माँ, इस दीप ने मेरा जीवन बदल दिया। तब पुजारी ने कहा, यही है कार्तिक दीपदान की शक्ति, जो पत्थर को भी भक्ति में बदल दे। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरी कहानी सुनेंगे, रानी रूपवती की भक्ति। राजा विक्रमादित्य के समय एक रानी थी, रूपवती। वह हर कार्तिक मास में 1008 दीप जलाती थी। एक बार उसने सोचा कि यदि दीपों की संख्या कम हुई तो क्या फल घटेगा। उस वर्ष उसने केवल 108 दीप जलाए। रात में भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, रूपवती, दीपों की संख्या नहीं, भावना मायने रखती है। तुम्हारे हर दीप में भक्ति की लौ है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। अगले दिन पूरे नगर में दिव्य सुगंध फैल गई और कहा गया कि रूपवती के दीपों से स्वयं श्री हरि प्रकट हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा का सार। यह दिन सृष्टि के प्रकाश का पर्व है। भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा इस दिन फलदायी होती है। दीपदान से पितृ तृप्त होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात एक दीप भी जलाता है, वह अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ता है। कार्तिक मास का समापन कैसे किया जाए, व्रत कैसे रखा जाए और इसके फल कितने दिव्य है, यह भाग वह ज्ञान है जो जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की ओर मार्ग दिखाता है। कार्तिक मास का समापन। जब कार्तिक मास का अंतिम दिन यानी पूर्णिमा बीत जाती है, तब यह पवित्र महीना अपने अंत की ओर बढ़ता है। लेकिन इसका समापन केवल तिथि से नहीं होता, यह समाप्ति है भक्ति की साधना के एक पूर्ण चक्र की। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान, कथा श्रवण और व्रत करता है, वह एक जन्म में ही अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास का समापन भगवान विष्णु और तुलसी माता के अंतिम पूजन से होता है। लोग इस दिन अपने घर, मंदिर या नदी तट पर जाकर कहते हैं, हे कार्तिक देव, आपकी कृपा से यह मास सफल हुआ। मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा करे और अगला वर्ष भी ऐसा ही मंगलमय बनाए। फिर तुलसी माता के पास दीप जलाकर यह मंत्र बोला जाता है, कार्तिक स्नान मया देव कृत यदनया महिम तेन मे पुण्य संपूर्ण भवतु त्रैलोक्यनाथ।
कार्तिक व्रत के नियम। कार्तिक मास में व्रत केवल उपवास का नाम नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का प्रतीक है। यह वे प्रमुख नियम दिए गए हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा, सरस्वती या किसी भी पवित्र जल में स्नान करें। यदि संभव न हो तो जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दीपदान। हर संध्या तुलसी माता, मंदिर, नदी तट या आंगन में दीप जलाएं। दीप दान करते समय भगवान विष्णु का नाम अवश्य लें। श्री हरये नमः। दीप प्रदीपयामि। तुलसी पूजा। तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनका परिक्रमा करें। तुलसी के बिना कोई पूजा या भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। अन्नदान और गौ सेवा। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्नदान करें। कार्तिक मास में गाय को हरी दूब, रोटी और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ होता है। एकादशी व्रत। कार्तिक मास की दोनों एकादशियों देवउठनी और कार्तिक कृष्ण पक्ष को व्रत करें। इस दिन केवल फलाहार करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्रह्मचर्य और संयम। इस मास में क्रोध, झूठ, मांसाहार और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहे। घर में शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण बनाए रखें। कथा श्रवण और सत्संग। हर दिन कार्तिक कथा, पुराण, श्रीमद् भगवत या रामायण का पाठ करें। भगवान के नाम का कीर्तन करें और भक्ति भाव में डूबे रहे। कार्तिक मास के फल। पुराणों में कहा गया है, कार्तिक मासे स्नान च दीपदान विशेषता कोटि जन्म कृत्य पाप नश्यति तस्य दर्शनात्। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान और दीपदान करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रमुख फल। पापों से मुक्ति। व्यक्ति अपने जीवन के सभी दोषों और पापों से मुक्त होता है। धन और समृद्धि। घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। दरिद्रता दूर होती है। स्वस्थ और शांति। मन और शरीर दोनों में शांति और स्थिरता आती है। पितृ तृप्ति। कार्तिक मास में किया गया दान और दीपदान पितरों को स्वर्गलोक तक पहुंचाता है। मोक्ष की प्राप्ति। मृत्यु के पश्चात आत्मा विष्णु लोक की प्राप्ति करती है। शास्त्रों से प्रमाण। पद्य पुराण में लिखा है, कार्तिके स्नातक दान दीपदान च य नर तेन लोकत्रय तृप्त विष्णु लोकस गच्छति। अर्थ, जो कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान करता है वह तीनों लोकों को तृप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास यह सिखाता है कि सच्चा दीप वह नहीं जो तेल से जलता है, बल्कि वह है जो हृदय में प्रेम और विश्वास से जलता है। भक्त चाहे अमीर हो या गरीब, अगर उसके मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित है तो वह ईश्वर के सबसे निकट है। यह मास हमें सिखाता है कि जब मन में अंधकार छा जाए तो भगवान के नाम का दीप जलाओ। जब जीवन कठिन लगे तो तुलसी के सामने सिर झुकाओ और जब दुनिया ठंडी लगे तो भक्ति की उष्मा में अपने मन को तपाओ। हे श्री हरे, हे लक्ष्मी माता, हे तुलसी माता, आपने इस कार्तिक मास में हमें शक्ति का प्रकाश दिया। हमारे जीवन से अहंकार और अज्ञान दूर करें और सदैव हमारे घर में शांति, प्रेम और भक्ति बनी रहे। जो इस कार्तिक मास की पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है उसके जीवन में सौभाग्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी श्रावण मास की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।